आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। देश में लंबे समय से कर्मचारी केंद्र सरकार से ओपीएस की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार कभी उन्हें एनपीएस थमाती है तो कभी यूपीएस थमा दिया जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि इन्हीं सरकारों में बैठे विधायक और सांसद ओपीएस की मौज काट रहे हैं, यानी कि उनको पेंशन मिल रही है। सरकारी कर्मचारी धक्के खा रहे हैं, वो अपने लिए पेंशन मांग रहे हैं, ओल्ड स्कीम वाली वो नहीं मिल पा रही है। और आपका और हमारे टैक्स का मोटा पैसा पानी की तरह विधायकों, सांसदों, इनके पेंशन और वेतन में खर्च किया जा रहा है। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं हेमभट्ट। आईएलओ का एक आंकड़ा आया, 2023 का ये आंकड़ा है, बड़ा दिलचस्प है, गौर से सुनिएगा। इसके बाद की जो तस्वीर आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, उसे समझने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। आईएलओ का आंकड़ा कहता है 2023 का कि इस देश में 97 करोड़ लोग ऐसे हैं जो काम कर सकते हैं, यानी कि काम के लायक हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी उम्र 15 साल से 60 साल के बीच में है, बाकी बेरोजगार हैं। और इन 58 करोड़ लोगों में से 15 करोड़ मात्र ऐसे लोग हैं जो संगठित क्षेत्र, जिसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों क्षेत्र आते हैं, उसमें काम कर रहे हैं, केवल 15 करोड़ लोग। और इन 15 करोड़ में से महज 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो केंद्र की और राज्य की सरकारों में सरकारी नौकरी कर रहे हैं, केवल 1 करोड़ लोग, और इन्हें ओपीएस नहीं मिलता। इस समय देश में यही मुद्दा छिड़ा हुआ है, क्या इन 1 करोड़ कर्मचारियों को ओपीएस दिया जाना चाहिए। लेकिन आज की जो मैं ये चर्चा कर रहा हूँ, इन 1 करोड़ सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के लिए नहीं है। इनका उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन असल मुद्दा है उन लोगों के लिए जो करोड़ों की संख्या में पहले तो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं या फिर बेरोजगार हैं। इन 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों की अगर मैं बात करूँ तो इनमें भी महज कुछ हजार लोग हैं जो इस समय पेंशन ले रहे हैं ओल्ड स्कीम के तहत। वो कौन है? वो आपके और हमारे माननीय, जिन्हें आपने चुनकर या तो संसद भेजा है या किसी विधानसभा में भेजा है, अलग अलग राज्यों में। यही कुछ हजार लोग इस समय पेंशन ले रहे हैं। इसके अलावा कोई भी सरकारी कर्मचारी ओपीएस से आच्छादित नहीं है, उसे पेंशन नहीं मिल रही है। इसी का दर्द इस समय पूरे देश में उठ रहा है। और हमारा जो चर्चा का विषय है वो उन लोगों के लिए है कि जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, रोजगार नहीं है। ये देश कहाँ पर काम कर रहा है और कहाँ चर्चा हो रही है, जो लोग जिसको आवश्यकता है उनकी चर्चा नहीं हो पा रही है। इसलिए ये मुद्दा मैंने आज उठाया। इन 1 करोड़ सरकारी नौकरियों में केवल सांसद और विधायक हैं जिन्हें पेंशन मिल रही है, उनकी संख्या बहुत कम है। अब बात जरा इन सांसद और विधायकों की आज कर लेते हैं कि ये कितनी पेंशन ले रहे हैं और कितना वेतन ले रहे हैं, और आपके और हमारे टैक्स का पैसा, इस देश के खजाने का पैसा विधायकों और सांसदों में कितना लुटाया जा रहा है। क्या ये नीतिगत है? ये बहस का मुद्दा है। इसलिए है क्योंकि अभी आगे कुछ नाम गिनाऊंगा आपको, इसी देश के विधायक और सांसद हैं जो इस पेंशन और मोटी वेतन के खिलाफ है। इसी देश के सांसद और विधायक हैं, उनका नाम भी आपको बताऊं। पहले इन विधायकों की और सांसदों की वेतन और पेंशन को जरा समझ लीजिए, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कितनी मोटी रकम हर महीने राज्य सरकारें और केंद्र सरकार इन पर खर्च कर रही है। विधायकों से शुरुआत कर लें। औसतन, ये तमाम रिसर्च के बाद ये आंकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि इस देश के अलग अलग राज्यों में मौजूद विधायकों को जो पेंशन का पैसा मिलता है वो औसतन मिलता है 25,000 से 35,000 तक। किसी राज्य में 25,000 हो सकता है, किसी में 30,000 हो सकता है, या कहीं 35 हो सकता है। औसतन 25 से 35,000 पेंशन मिलती है एक विधायक को हर महीने। अगर वो 2 टर्म का विधायक हुआ तो हर टर्म के हिसाब से 8,000 रुपये उसकी पेंशन में जुड़ जाएंगे। अगर 2 टर्म का कोई विधायक होगा तो पहली टर्म में अगर 35,000 रुपये मिल रहे हैं तो सेकंड टर्म में अगर वो विधायक बने तो 8,000 अतिरिक्त आ जाएगा, वो जुड़ जाएगा खाते में। अगर ऐसे ही तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार अगर कोई विधायक लगातार बन रहा है तो हर साल 8,000 रुपया उसके पेंशन में जुड़ेगा। और साथ में जो
महंगाई के भत्ते हैं, ये वो तमाम चीज़ें वो अलग बढ़ती रहेंगी। ये तो विधायकों का मोटा औसत है पूरे देश का हिसाब से, यानी कि 25 से 35 हज़ार पर मंथ की पेंशन पाता है विधायक, और उसमें अगर 2-3 टर्म का विधायक हुआ तो पेंशन और ऊपर जा सकती है। और अलग अलग राज्यों में ये भी मैं आपको बता दूं कि पेंशन कहीं 30 है, कहीं 35 है, कहीं उससे ऊपर है। और वेतन की अगर मैं बात करूं, विधायकों के वेतन की, तो औसतन इस वक्त देश में 4033 विधायक मौजूद हैं। पूरे देश में अलग अलग राज्यों में 4033 विधायक हैं, और उनका जो वर्तमान सैलरी की अगर मैं बात करूं, तो वर्तमान सैलरी में अलग अलग राज्यों के औसत को निकालकर एक विधायक पर करीब 4 लाख रुपये खर्च होते हैं। यानी कि वेतन का 4 लाख रुपया जाता है एक विधायक को, और उसमें जो उनकी जो मूल वेतन है, उसके बाद के तमाम खर्चे हैं, तमाम भत्ते हैं, वो सब जोड़े जाते हैं। ये विधायक की एक महीने की सैलरी है इस देश में। अब बात सांसदों की कर लें। देश में जो मौजूद इस समय सांसद हैं, राज्यसभा में 250 और लोकसभा में 543, ये विधायकों की संख्या है इस समय देश में, माफ कीजिएगा, सांसदों की। उसमें राज्यसभा के भी हैं और उसमें लोकसभा के भी हैं। अब अगर इनके पेंशन की अगर बात करें तो एक सांसद को 25,000 रुपया पेंशन का प्रावधान है। 25,000 रुपये मिलते हैं। अगर टर्म लगातार बढ़ते रहे तो हर टर्म के हिसाब से करीब 2,000 रुपया हर टर्म का बढ़ जाएगा, ये पेंशन मिलेगी सांसद। और वेतन की बात करें तो औसतन एक सांसद इस वक्त 3 लाख के आसपास का वेतन लेता है। उसमें 1 लाख रुपया तो मूल वेतन, बेसिक सैलरी है। अभी 2018 तक 50,000 थी बेसिक सैलरी एक सांसद की। 2018 में एक प्रस्ताव लाया गया, बिल आया, और ये जो मूल वेतन है सांसदों का, उसको बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया। यानी कि अब 1 लाख मूल वेतन है, करीब 40 से 45 हज़ार रुपया चुनावी क्षेत्र का भत्ता मिलता है, और ड्यूटी के दौरान, ड्यूटी यानी कि सत्र के दौरान 2,000 रुपया पर दिन के हिसाब से वो सांसद को मिलता है। ट्रेन में, हवाई जहाज के टिकट और ऑफिस का खर्चा, ये सब कुछ मिला के 3 लाख में एक सांसद बैठ रहा है इस वक्त, जो देश के खजाने से वेतन ले रहा है। और सांसद का वेतन विधायकों से कम होगा, ये अलग अलग राज्यों के हिसाब का आंकड़ा है। सांसद कम सैलरी ले रहा होगा, विधायक ज़्यादा ले रहे होंगे, क्योंकि राज्यों के अपने अपने तमाम खर्चे ऊपर नीचे बढ़ रहे हैं। तो ये सांसदों का पेंशन और वेतन का है। ये एक मोटी रकम है जो इस वक्त देश में खर्च की जा रही है। यानी कि 4033 विधायक इस समय मौजूद हैं, उनके पेंशन और सैलरी को आप जोड़ लीजिए, 4 लाख में एक विधायक बैठ रहा है। आप कैलकुलेटर उठाकर आंकड़ा निकाल लीजिए, सांसद जोड़ लीजिए जो 3 लाख में एक सांसद बैठ रहा है। तो कुल मिलाकर एक आंकड़ा जो मोटा, एक अनुमान ये है देश में कि विधायकों के और सांसदों के पेंशन में जो खर्च हो रहा है वो 500 करोड़ से ज़्यादा का हो रहा है, और वेतन का खर्चा हो रहा है वो करीब 1600 करोड़ से ऊपर जा रहा है। 2-2.5 करोड़ भी ये अनुमान लगाया जाता है कि सांसद और विधायकों का वेतन दिया जा रहा है, वो पैसा जो आपके और हमारे टैक्स का है। ये एक अलग विषय है कि सांसदों और विधायकों को पेंशन, वेतन कितनी मिलनी चाहिए, ये इसके लिए बहस अलग अलग राज्यों में चल रही है, और अलग अलग तरह से लोग इस पर रिएक्शन भी देते हैं। लेकिन एक मोटा पैसा, खजाना जो हर महीने विधायकों, सांसदों की पेंशन और वेतन में जा रहा है, ये तस्वीर है देश की। और निधन के बाद भी पेंशन मिलेगी, पति, पत्नी या आश्रित को मिलेगी, ये भी विधायक सांसदों के साथ है। और दिलचस्प बात यह है कि यानी कि एक दिन के लिए, एक दिन की नौकरी करिए और सैलरी पाइए, और उसके बाद पेंशन पाइए। आपकी पेंशन लग गई, आप यहाँ विधायक बने, आपने जीत का सर्टिफिकेट ले लिया निर्वाचन से, तो आपकी पेंशन पक्की, चाहे दूसरे दिन आप विधायक की नौकरी करें या ना करें, या त्याग पत्र दे दें, कुछ भी कर लें। यहाँ तक कि दल बदल करने वाले जो विधायक है वो भी पेंशन के हकदार हैं इस देश में। बेहद दिलचस्प है ये बात। और उसी तरह सांसद हैं। अभी हिमाचल में जो कुछ हुआ
कांग्रेस के जो विधायक दल बदल करके दूसरी पार्टी के खेमे में चले गए, उसके बाद वहाँ पर इस बात को लेकर बहस शुरू हुई और जो मौजूदा सरकार है वो एक बिल भी लाने की अभी तैयारी कर रही है कि जो दल बदल करने वाले विधायक हैं उन्हें क्यों पेंशन का लाभ दिया जाए। बात भी सही है, जनता ने आपको जिताकर भेजा, आपने किसी और दूसरे दल से हाथ मिला लिया, एक दल को छोड़ दिया, आपकी विधायकी चली गई, आपको बर्खास्त कर दिया गया विधानसभा से, तो फिर आपको पेंशन क्यों मिले। यही बिल हिमाचल में तैयार हो रहा है। और आज तो जो मुख्यमंत्री हैं उनका बयान आया है, आज ही हिमाचल के मुख्यमंत्री का बयान आया, उन्होंने कहा वित्तीय स्थिति खराब है प्रदेश की, इसलिए मुख्यमंत्री, मंत्री, तमाम लोग 2 महीने की सैलरी नहीं लेंगे क्योंकि एक मोटा पैसा वेतन में जाता है विधायकों सांसदों के। अब बेहद दिलचस्प बात है, 1 दिन की नौकरी, सैलरी पक्की, और दूसरी तरफ देश का एक बड़ा वर्ग जो बेरोजगार है, जो रोजगार के लिए भटक रहा है, वो पहले नौकरी का इंतजार करता है, फिर तैयारी करता है, उसके बाद एग्ज़ाम देता है, फिर वो घोटाले घपले वो अलग बात है, और उसके बाद इंटरव्यू देता है, तब जाके उसका किसी सरकारी नौकरी में सिलेक्शन होता है, और पेंशन नहीं, फिर भी पेंशन नहीं। लेकिन एक बार विधायक बन गए, सांसद बन गए, आपकी मौज, आपकी बल्ले बल्ले है इस देश में। ये तस्वीर है जिस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। अब एक दिलचस्प आंकड़ा और है यहाँ, ये बात करनी भी बहुत ज़रूरी है, क्या इस देश में विधायक और सांसद अपनी पेंशन, अपना वेतन छोड़ सकते हैं? लोग तो यही मांग करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, कि ऐसा कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं विधायक जी। बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलकर आते हैं, उनका अपना रसूख है, मोटी संपत्ति जोड़ रखी है, चुनाव में आते हैं, जनता वोट दे देती है, जीत गए और पेंशन मिल गई, बस इतनी सी काबिलियत है। न तो कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, न तो कोई डिग्री चाहिए, कोई कंपटीशन नहीं है। एक आरक्षण का छोटा मसला आता है टिकट के बंटवारे को लेकर, बस वही है, और उसके बाद तो पेंशन है सीधे हाथ में। इसलिए बहस हो रही है देश में कि क्या सांसद और विधायकों को अपनी पेंशन और वेतन छोड़नी चाहिए। हिमाचल में जो मुख्यमंत्री का बयान आया है इस ओर इशारा करता है। अब मैं आपको 2-4 नाम गिना देता हूँ। इसलिए आज ये बहस करनी जरूरी है क्योंकि इसी देश के कुछ विधायक हैं और सांसद हैं जो कहते हैं कि वेतन और पेंशन एक सांसद के लिए, एक विधायक के लिए सही नहीं। उसमें एक नाम आता है वरुण गांधी का, जो अभी तो सांसद नहीं है, लेकिन पिछली बार सांसद रहते हुए उन्होंने बयान दिया कि वो पेंशन नहीं लेंगे। अब सांसद नहीं है तो ये माना जा सकता है कि नहीं लेते होंगे, लेकिन वरुण गांधी की तारीफ इस बात पर बनती। चैतन्य कश्यप मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि वो पेंशन वेतन कुछ नहीं लेंगे मध्य प्रदेश सरकार से। ये बात अलग है कि चैतन्य कश्यप करोड़पति अरबपति हैं, व्यवसायी हैं, और इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन करोड़पति तो बहुत हैं साहब इस देश में, विधायक और सांसद, उन्होंने तो नहीं छोड़ा। लेकिन चैतन्य कश्यप ने ये जो पहल की है वो काबिले तारीफ है। एक और नाम जो आप जानते हैं और वाकिफ है देश उस नाम से, वो हैं A.K. राय। वो मार्क्सवादी नेता जो जब तक जिंदा रहे हमेशा विधायक रहते हुए 3 बार विधायक रहे झारखंड से, और 3 बार सांसद भी रहे, और इन 6 टर्म में उन्होंने कभी पेंशन और वेतन नहीं लिया सरकारों से। और जिस दिन पार्लियामेंट में ये वेतन बढ़ोतरी का बिल आया था तो एकमात्र A.K. रॉय थे जिन्होंने इसका विरोध किया। बिल आया इतनी जल्दी से कि रिकॉर्ड बन गया, सेकंड्स में पारित हो गया। जो माननीय सदस्य बिल के समर्थन में है हाँ कहिए, जो नहीं बिल के समर्थन में है ना कहिए, हाँ की ध्वनि ज़्यादा थी। पारित, सेकंड्स में रिकॉर्ड बन गया पेंशन और वेतन बढ़ोतरी का। A.K. रॉय थे जिन्होंने विरोध किया, इसलिए नाम लेना बहुत ज़रूरी है। उत्तराखंड के एक विधायक हुए, पूर्व विधायक अभी भी, गणेश गोदियाल। अभी कुछ दिनों पहले उत्तराखंड की सरकार ने पूर्व विधायकों की, वर्तमान विधायकों की तमाम भत्ते खर्चे बढ़ाए। गणेश गोदियाल कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे हैं, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए बढ़ा हुआ पैसा विधायकी का। बड़ी बात है, इसलिए नाम लेना जरूरी है। ऐसा नहीं है, और भी बहुत नाम है इस सूची में, उनके नाम मैं अभी नहीं ले सकता, लेकिन ऐसे विधायक सांसद मौजूद हैं जिन्होंने आजीवन न पेंशन ली न वेतन लिया और अभी भी नहीं लेते। कई विधायक ऐसे हैं। लेकिन
इनकी संख्या बहुत कम है। अब क्या राज्य सरकारें क्या कर सकती हैं? राज्य सरकारें क्या फैसला ले सकती हैं अपने विधायकों को पेंशन देना है या नहीं देना है? बिल्कुल ले सकती हैं। इसी देश का एक उदाहरण है गुजरात। आपको जानकर हैरानी होगी कि गुजरात में विधायकों को पेंशन नहीं मिलती। वहाँ पूर्व विधायकों का एक संघर्ष मोर्चा बनाया गया है, एक समिति बनाई गई है। वो मांग कर रही है लगातार कि पूर्व विधायकों को पेंशन दी जाए। गुजरात में नहीं मिलती तो कोई भी राज्य सरकार कर सकती है, लेकिन इसके उल्टा होते क्या है? पंजाब की तो आपको जानकर हैरानी होगी, अभी कुछ समय पहले तक जितने टर्म के विधायक उतनी बार की पेंशन मिल रही थी। 4 बार कोई विधायक बन गया तो 35-35 हज़ार जोड़ लीजिए 4 बार की, 6-6, 7-7 लाख की सैलरी ले रहे थे विधायक पंजाब में। मान सरकार के आने के बाद इसे बदला गया, अब केवल 75 हज़ार कर दिया गया है विधायकों के लिए। ये पंजाब में किया जा सकता है, लेकिन करेगा कौन? जिसको करना है उसे खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने की आदत नहीं है इस देश में, तो क्या सांसद और विधायक ये फैसला ले पाएंगे? तो ये एक तस्वीर बनकर उभर कर आ रही है, यानी कि इस देश में 97 करोड़ लोग काम करने के लायक हैं, लेकिन रोजगार 58 करोड़ के पास है। उसमें से 15 करोड़ मात्र संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बाकी असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उसमें से भी केवल 1 करोड़ लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं। उसमें भी एक सेना बची थी, वहाँ अग्निवीर आ गई तो पेंशन वहाँ भी नहीं मिल रही है। और उसमें से भी केवल सांसद और विधायक सरकारी नौकर हैं असल मायने में, क्योंकि पेंशन उन्हीं को मिल रही है, मोटा वेतन वही ले रहे हैं। ये तस्वीर है। अब इस तस्वीर के साथ जरा आप सोचिए, क्या इस देश में असमानता नहीं बढ़ेगी? क्या तनाव नहीं बढ़ेगा? क्या असहजता नहीं बढ़ेगी समाज में, जब एक ओर सांसद और विधायक कुछ न करते हुए भी मोटी सैलरी और पेंशन ले रहे हों, दूसरी ओर सरकारी नौकर पेंशन के लिए सड़कों पर धक्के खा रहा हो, और एक बड़ा वर्ग जिसके पास रोजगार ही नहीं, और एक बड़ा वर्ग जो दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, जो रोज के खाने के लिए पैसे जुटाता है। पेंशन तो बहुत दूर की चीज़ है साहब, पेंशन तो छोड़ दीजिए, सुरक्षित भविष्य तो छोड़ दिया है उस दिहाड़ी मजदूर ने इस देश में, जिसकी संख्या करोड़ों में, उसका क्या होगा? तो ये तस्वीर जब सामने आती है तो लगता है क्या देश में माननीय सांसद और विधायकों को अब वक्त आ गया है कि कम से कम जिसकी संपत्ति बहुत ज़्यादा है, जो धनाढ्य हैं, ऐसे तो बहुत विधायक सांसद हैं, इलेक्शन कमीशन को डाटा देते हैं ना विधायक, बताते हैं कि साहब 100 करोड़ की संपत्ति है, 200 करोड़ की संपत्ति है। ऐसे विधायक और सांसद तो कम से कम पेंशन और वेतन छोड़ सकते हैं। ऐसे नियम क्या राज्य सरकारें नहीं बना सकती? जो इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं, मोटा इनकम टैक्स चुका रहे हैं, क्या ऐसे विधायक सांसदों को जो सक्षम है आर्थिक रूप से, क्या उनको लेकर कुछ नहीं किया जा सकता? ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जय भारत टीवी। नमस्कार।